महतारी वंदन योजना, अभी सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी वाले बरगला रहे हैं कि यह महतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। मैं उनको यह जवाब देना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस की खोटा सिक्का नहीं चलेगा, ये बात। तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम की बात कही कि महतारी वंदन योजना बंद नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे भ्रम फैला रही है, अफवाह फैला रही है कि महतारी वंदन योजना बंद होने वाला है। मैं एक और अंतर आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है और कांग्रेस पार्टी लोगों का हक छीन करके मेवा खाने वाली पार्टी है। नक्सलियों को लेकर आज उन्होंने बात की। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान छत्तीसगढ़ की सरकार ने छेड़ रखा है, हमारे फोर्स ने जो छेड़ रखा है, उसकी उन्होंने तारीफ की। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार की तारीफ की। सूरज ढलने लगा है, 4 बज चुके हैं, निकल जाइए वरना आपकी जिंदगी को खतरा है। आज मुझे खुशी है कि साल भर में नक्सलवाद को विष्णुदेव साय जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भाई भतीजावाद को धत्ता दिखा दिया, जातिवाद को समाप्त कर दिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकास, विकास और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया। तो भैया नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछ दें कि छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार कब बनी, तो आप तारीख याद रख लीजिएगा। 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी। उस दिन भाजपा को बहुमत मिला था छत्तीसगढ़ में, और 13 दिसंबर यानी कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसी दिन छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार ने शपथ लिया था। सीएम विष्णुदेव साय के साथ 2 डिप्टी सीएम भी थे जिन्होंने शपथ ली थी। वही साइंस कॉलेज ग्राउंड जहां पे आज 13 दिसंबर 2024 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे जनादेश पर्व कार्यक्रम में। चूंकि सरकार 1 साल पूरे होने के मौके पर जनादेश पर्व का कार्यक्रम करा रही है, और उसी कार्यक्रम में आज जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो शिरकत करने पहुंचे। आपके मन में सवाल होगा कि जेपी नड्डा कार्यक्रम में पहुंचे, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कौन कौन सी बातें कही जो आपके लिए काम की हो सकती है। तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम की बात कही कि महतारी वंदन योजना बंद नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे भ्रम फैला रही है, अफवाह फैला रही है कि महतारी वंदन योजना बंद होने वाला है, अब पैसा नहीं आएगा साय। तो आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया है कि महतारी वंदन योजना अनवरत चलने वाली योजना रहेगी, आने वाले समय में ये योजना रहेगी। इसके अलावा आपको मालूम होगा सरकारी स्तर पर भी इसकी फेज 2 लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। फेज 2 यानी कि अब फिर से नए सिरे से आवेदन की तैयारी चल रही है। ये अंदर की खबर है, बहुत जल्द इसका भी खुलासा हो जाएगा। हम लोग के माध्यम से ये भी आपको सुनने को मिलेगा। इसके अलावा नक्सलियों को लेकर आज उन्होंने बात की। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान छत्तीसगढ़ की सरकार ने छेड़ रखा है, हमारे फोर्स ने जो छेड़ रखा है, उसकी उन्होंने तारीफ की। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार की तारीफ की, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की तारीफ की, सीआरपीएफ समेत छत्तीसगढ़ की पुलिस की तारीफ की। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को भी उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना खूब कसा। लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास का भाषण है। उस भाषण का मूल सार क्या है, यह आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। हम लंबा वीडियो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बताएंगे कौन कौन से जरूरी बातें हैं जो अब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कौन सी जरूरी बातें हैं जिसे जेपी नड्डा ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज में जनादेश पर्व के मौके पर कही है, जो आपके लिए काम की हो सकती है। उसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा, उन्होंने पीएससी को लेकर कहा। पीएससी को लेकर उन्होंने जो बातें कही है, पहले पीएससी के टॉपर लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के बच्चे शामिल होते थे, लेकिन अब गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे पीएससी के टॉपर लिस्ट में जगह बना रहे हैं। युवाओं का विश्वास, सरकार जीत रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको सब कुछ आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदेश भर के लोग इकट्ठा हुए थे, प्रदेश भर के नेता इकट्ठा हुए थे। वहीं उन्होंने सरकार की खूब तारीफ की। वहीं भूपेश बघेल को भी उन्होंने खूब कोसा, राहुल गांधी को उन्होंने खूब कोसा। तो आप वीडियो में देखिए कि आज भाषण में उन्होंने कौन कौन सी जरूरी बातों का जिक्र किया। भारत माता की, भारत माता की। 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे
और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा था। कहा था कि नहीं कहा था भाई? बोलो जरा जोर से बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? मेरे को जरा ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? और यहां आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। बोलो, अंधेरा और उजाले का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताने आया हूं कि सिर्फ महतारी योजना की बात नहीं है, यह नीयत की बात होती है, यह नीयत की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का नीयत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, भूपेश की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार थी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, अपीजमेंट की, वोट बैंक की, फूट डालो राज करो, इसी की तो सरकार थी। लेकिन मोदी जी ने नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि सारे देश में एक नई संस्कृति को इजाद किया, एक नई संस्कृति को प्रतिपादित किया। राजनीति के काम करने का रंग ढंग बदल डाला, राजनीति के काम करने का तौर तरीका बदल गया। राजनीति की कार्यशैली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली। भाई भतीजावाद को धत्ता दिखा दिया, जातिवाद को समाप्त कर दिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकास, विकास और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। और हम उस रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति के जनक हैं। हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आप बताइए, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से, जहां वरिष्ठतम छत्तीसगढ़ के नेता बैठे हों, मुख्यमंत्री समेत, पूर्व मुख्यमंत्री समेत, कभी किसी पार्टी ने छाती ठोक के ये कहा कि हम चलो साल हो गया, हम जनता को बताते हैं कि साल भर में हमने उनके लिए क्या क्या किया है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस बात को समझना चाहिए। मैं एक और अंतर आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है और कांग्रेस पार्टी लोगों का हक छीन करके मेवा खाने वाली पार्टी है। वो मेवा खाते हैं और ये सेवा करते हैं। और इसलिए आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो, ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। हम गांव,
गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनके विकास और इनके सशक्तिकरण के लिए हम कटिबद्ध हैं। और ये देखिए, इसी का कारण है कि आज कृषि उन्नति योजना में लगभग 24,75,000 लोगों को 3100 रुपए धान की खरीदी का दिया जा रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसी तरीके से 3,716 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल डकार गए थे, किसानों का हक मार गए थे, भ्रष्टाचार किया था, आपने विष्णुदेव सहाय जी ने 3,716 करोड़ रुपए पिछले 2 साल का, यानी पिछले साल से पहले के 2 साल का, वह भी बकाया किसानों के खाते में 12 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया है। ये अंतर है, ये फर्क है जो हमको समझना होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल, सिंचाई के लिए हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, उनको मुफ्त में देने का निर्णय लिया और उसको धरती पर लागू किया। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी वाले बरगला रहे हैं कि यह महतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। मैं उनको यह जवाब देना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस की खोटा सिक्का नहीं चलेगा, ये बात पक्की है। कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। क्या कहते थे कि महतारी वंदन योजना बंद हो जाएगी। महतारी योजना बंद नहीं होगी, कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा, ये बात पक्का है। इसको हमको तय कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में आज नौजवानों को नौकरी के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं की व्यवस्था हुई है। और मैं विष्णुदेव सहाय जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इन लोगों ने, जो भूपेश बघेल के साथी थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। उनकी जगह और कहीं नहीं है, उनकी जगह जेल में है और आप जेल भेज करके रहेंगे। इसके लिए मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। आज 7,000 नई नौकरियों के लिए और उसमें से 5 साल का एज का रिलैक्सेशन देकर के नौकरियों का आवेदन मंगवाया जा रहा है। मैं युवाओं को इससे बड़ा भेंट मैं क्या मानूं। ये युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। उसी तरीके से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 2,044 करोड़ रुपए इसमें रिलीज किए गए और लगभग 5 करोड़ 11 लाख बेनिफिशियरीज को, इसका 5,11,000 लोगों को इसका फायदा मिला है। वहीं 14 लाख है ना, 14 लाख विष्णुदेव जी, 14 लाख या 18 लाख? 18 लाख लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने उनको स्वीकृति दी है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान व्यय वंदन योजना को लागू कर दिया 29 अक्टूबर को। और मुझे खुशी है कि लगभग 50,000 कार्ड बन चुके हैं। और यहां बैठे सब लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी का अनुपम भेंट भारत के बुजुर्गों के लिए है, जो भी 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी आमदनी के, किसी भी इलाके के, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी, उनको जिंदगी यानी जिंदगी के अंतिम सांस तक मोदी जी के तरफ से और विष्णुदेव सहाय जी की तरफ से
5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए दिया जाता रहेगा। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं उनके साथ प्रभारी रहा, लगभग 6-7 साल प्रभारी रहा। 2 विधानसभा के चुनाव देखे, 2 लोकसभा के चुनाव देखे। मैं बस्तर गया, मैं दंतेवाड़ा गया, मैं विजयपुर गया, मैं नारायणपुर गया, मैं कोटा गया। मैंने ये सारे इलाके देखे हैं। लेकिन जब मैं जाया करता था तो डिप्टी कलेक्टर हमको बोलते थे, साहब सूरज ढलने लगा है, 4 बज चुके हैं, निकल जाइए वरना आपकी जिंदगी को खतरा है। आज मुझे खुशी है कि साल भर में नक्सलवाद को विष्णुदेव साय जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और नक्सलवाद को समाप्त करने में अपना पूरा योगदान किया है। 1,500 से ज्यादा लोग या तो गिरफ्तार हो गए या सरेंडर हो गए। 222 लोग की जाने वो भगवान को प्यारे हो गए। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, सीआरपीएफ को और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जड़मूल से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाया है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सरगुजा में भी नक्सलवाद था, यह हमारी सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरगुजा से हम लोगों ने नक्सलवाद को समाप्त किया था और अब बस्तर से हम समाप्त करने की ओर बढ़ चले हैं। आगे इसको आगे बढ़ाना है। मैं फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपने नक्सलियों से जो प्रभावित हुए हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी, पुनर्वास के लिए भी आपने बहुत तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार, नीचे विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं, ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक शक्ति जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर थी, आज वो 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन गई है। और आपने 11 में से 10 एमपी चुनाव जिताकर भेजे हैं। याद रखना मेरी बात को, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके लिए काम चल रहा है। मित्रों, हम यूपीआई में आगे हैं, डिजिटल इंडिया में आगे हैं। यूपीआई में 43% ट्रांजैक्शन दुनिया का भारत में हो रहा है। हम डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। 7 देशों में यूपीआई लागू हो गया है। और उसी तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 62 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और निवेश भी बढ़ा है। केमिकल में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ा है। दवाइयों में हमारा एक्सपोर्ट 128% बढ़ा है। यानी हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। फिर चाहे आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। भारत की अति गरीबी 1% से कम हो गई है और भारत में 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके आ गए हैं। इस बात को भी हमको समझना होगा। मोदी जी ने आपका टैक्स का हिस्सा 5 गुना बढ़ा दिया है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का ग्रांट इन एड 3.5 गुना बढ़ा दिया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा आपको मिल रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, अटल नगर हो, बिलासपुर हो या रायपुर हो, लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
रेलवेज में लगभग 9 गुना आपका बजट बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से मैं ही स्वास्थ्य मंत्री पहले भी था और आज भी हूं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि छत्तीसगढ़ को 5 नए मेडिकल कॉलेज देने का काम डबल इंजन की मोदी सरकार ने किया है। फिर चाहे राजनांदगांव हो, सरगुजा हो, कोरबा हो, महासमुंद हो, कांकेर हो, सब जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए किया है। उसी तरीके से अगर मैं आईआईटी भिलाई का कैंपस बताऊं तो उसका काम भी वो अभी समर्पित हो चुका है। राजनांदगांव में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वो भी राजनांदगांव में बनकर के तैयार हो रहा है। नेशनल हाईवेज का 3000 किलोमीटर बनी है छत्तीसगढ़ में सड़क। इसलिए विकास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में गांव-गांव सड़क पहुंचाया जा रहा है। और आपको तो बस्तर में और बिलासपुर में 2 नए एयरपोर्ट भी मिल गए, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां पर जहां आपके सामने विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं।